अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुस्तफ़ा व अस्हाबिहिल मुज्तबा अल्लज़ीना हुम खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिनद दुनिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सितम शिआर तो दुनिया से मिट गए, लेकिन सितम शिआर तो दुनिया से मिट गए, लेकिन जबीने दहर से यादे इमाम बाकी है। मेरे वाजिबुल एहतराम इंतहाई काबिल ताज़ीम व तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जय्यद उलमा इकराम व अकाबरीन उम्मत और चनियोट की मुख्तलिफ गलियों, महल्लों और सोसाइटियों और चनियोट के गिरदो नवाह से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले सदर कॉन्फ्रेंस साहिबजादा हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहिब और इस कॉन्फ्रेंस के जुमला मुंतज़िमीन खुसूसन हज़रत मौलाना मलक मोहम्मद ताहिर साहिब और उनके शुरका, उनके मुआविनीन को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल 66वीं सालाना शुहदा कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बानियान मेरी मुराद सफ़ीर ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु और मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वारिस साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जाअहु। अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने पर अल्लाह उनकी कबूर पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, आमीन कह दीजिए। और अल्लाह क़यामत तक इस कॉन्फ्रेंस को जारी और सारी फरमाए और हमें पूरी जद्दोजहद के साथ इस कॉन्फ्रेंस को हर साल कामयाब बनाने की अल्लाह हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी और इख्तितामी मजलिस है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे खुतबा, मुकर्ररीन, वाइज़ीन, शुआरा आपसे मुखातिब हो चुके हैं और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अक्सर बातें आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खालिस चीज़ खालिस ही होती है।
मुझे एक नमाजी कहने लगे कि इस शुहादा कॉन्फ्रेंस में अक्सर असल ये कॉन्फ्रेंस की निस्बत तो शहीद करबला की तरफ है, असल इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो शहीद करबला है। इधर दीगर उन्वानात बयान होते हैं, खालिस हज़रत हुसैन की शहादत और उनकी अज़मत बयान नहीं की जाती। इसलिए मैंने चाहा कि मैं खालिसतन अज़मत उस्मान और शहादत अज़मत हुसैन और शहादत हुसैन को बयान करूं। मेरे भाइयों, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम मामूली शख्सियत नहीं थे। आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के नूरुल ऐन, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के दिल के चैन और नबुव्वत के शानों के शाहसवार हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत के 3 बड़े मकतब हैं। पहला मकतब आगोश फ़ातिमा, दूसरा मकतब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरा मकतब नाना पाक की गोद है। आइए देखते हैं कि ये इदारे कितने अजीम हैं और इसमें तरबियत पाने वाला तालिब इल्म क्या है और ये इदारे कितने अजीम हैं। मेरे भाइयों, इसलिए कि मकतब अजीम है, तरबियत करने वाले अजीम हैं, तो जिसकी तरबियत की जा रही है वो भी अजीम होगा। सबसे पहला इदारा आगोश फ़ातिमा है। हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं, मैंने कभी भी हसन हुसैन को बग़ैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया, जब भी पिलाया वुज़ू के साथ पिलाया। अल्लाह अकबर, अक्सर औक़ात ऐसा होता हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा एक हाथ से चक्की पीस रही होती और इधर हज़रत हुसैन या हसन को दूध पिला रही होती और उधर लबों से रब का कुरान पढ़ रही होती। मुझे हैरत है कि सुबहान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही। मेरे भाइयों, जिसने माँ की गोद में कुरान सुना हो, बल्कि वो कुरान, भला वो कुरान को कैसे भूल सकता है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अपने अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत मिसाली थी। रिवायात में आता है कि ये बाप और बेटी की एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। कभी बाप बेटी के घर में जा रहा है और कभी बेटी बाप के घर में जा रही है। जब अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा इज्जत में खड़ी हो जाती। ये कोई अनोखी और शंबे की बात नहीं है, इसलिए कि बेटियां बाप के एहतराम में खड़ी हो ही जाती हैं। लेकिन रिवायात में है कि जब फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने मेके अपने अब्बा के घर तशरीफ ले जाती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत और एहतराम में, बेटी के इज्जत और एहतराम में खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसी फरमा बरदार, खिदमत गुजार, खुशकिस्मत जो अपनी मिसाल आप थी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा एक मरतबा आका ने पास मोहब्बत से बिठाया, सरगोशी की। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा परेशान हो गई, आंखों से आंसू झलक पड़े। आका ने फिर सरगोशी की। आका हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मुरझाए हुए चेहरे पर मुसर्रत और शादमानी खिल उठी। बाद में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस अनहा के इस्तिफ़सार पर बतलाया कि पहली मर्तबा जब आका ने सरगोशी की तो कहा, बेटी पहले साल में जिब्राइल एक मर्तबा कुरान का दौर किया करते थे और इस साल 2 दफ़ा कुरान का दौर किया है, जिससे इशारा इस बात की तरफ है कि मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त करीब है। यह इशारा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जब बाप ने देखा कि बेटी कहीं सदमा दिल को ना लगा ले, फिर दोबारा सरगोशी की। फरमाया, बेटी परेशान न हो, तू जन्नत में जन्नती खवातीन की सरदार होगी और तू सबसे पहले मुझे मिलेगी। इस बात पर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस कदर खुश हुई कि मुस्कुरा दी। रिवायात में लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का इंतकाल हो गया और इस 6 माह के दुरानिया में किसी ने भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा। ये मिसाली मोहब्बत थी बाप और बेटी के दरमियान। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल का वक्त करीब आया, अली को बुलाया
कहा अली मैं दुनिया से मेरे जाने का वक्त करीब है, जुदाई का वक्त करीब है, लेकिन याद रखना पूरी जिंदगी मेरे साए पर भी किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। और मैं चाहती ये हूं कि मेरा जनाजा रात की तरीके में उठाया जाए ताकि मेरे जनाजे और मेरे कफन की सफेदी पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मैं बताना चाहता हूं, मैं अर्ज करना चाहता हूं उन नामनेहाद लोगों से जो हजरत हुसैन अहले बैत के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, देखिए फातिमातुज़ ज़हरा की हया का आलम देखिए और आज हम अपनी औरतों का हाल देखिए। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा यूं उनकी वसीयत के मुताबिक रात की तरीकी में उठाया गया और यूं खतूने जन्नत को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। यहां मैं अर्ज करना चाहता हूं, मां की गोद औलाद की सबसे पहली तरबियत गाह होती है। मां अगर शब्बेदार हो तो बेटा शाह वलीउल्लाह पैदा होता है, मां अगर सालेहा हो तो बेटा शाह इस्माइल शहीद पैदा होता है, मां अगर आबिदा हो तो बेटा हुसैन अहमद मदनी पैदा होता है, मां अगर जाहिदा हो तो बेटा अनवर शाह कश्मीरी पैदा होता है, और मां अगर हाफिज़े कुरान हो तो बेटा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा होता है, जिसकी सोज़े क़िरात से मुसलमान नहीं, अपने नहीं, बेगाने काफिर भी जिसकी सोज़े क़िरात से सर धनते और झूमते थे। और अंदाजा कीजिए कि जब माँ साहिबे लौलाक की बेटी होगी तो बेटा कितना अजीम होगा, बेटा कितना जरी और बहादुर होगा, बेटा कितना सबर और इस्तिक़लाल वाला होगा। इसलिए तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा है, बतूल बाश पिन्हा शु अज़ी असर, बतूल बाश पिन्हा शु अज़ी असर के दर अगोश शबीरे बगीरी। ए मेरी माँ बहन और बेटी, तू फातिमा के रंग में रंग जा ताकि तेरी गोद में भी हुसैन जैसा बेटा जन्म ले सके। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया कि मकतबा जितना अजीम होगा, इदारा जितना अजीम होगा और तरबियत करने वाले जितने अजीम होंगे, तरबियत पाने वाला भी उतना ही अजीम होगा। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनके कानों में अजान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है। और मैं कहा करता हूँ, हुसैन मैं तेरी अजमत पे कुर्बान, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले तेरे कानों ने सदाए नबुव्वत को सुना है, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि कान हुसैन के हैं, आवाज़ नबी की है, नाम अल्लाह का है, और जिसके कानों में आमना के लाल ने अजान दी हो, भला उसकी नमाज कैसे कज़ा हो सकती है। इसलिए हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में तलवारों के साए में तीरों की बारिश में नमाज इश्क अदा करके मैं समझता हूं अपने नाना की दी हुई अजान की लाज रख ली है। न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मैंने अर्ज किया कि हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी ही अजीम शख्सियत है। बोलिए जरा, बड़ी अजीम शख्सियत है। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मुबारक शख्सियत है कि जिन्होंने दुनिया में आने के बाद आंख खोली तो सबसे पहले चेहरा नबुव्वत का दीदार किया। मुझे हैरत है कि सुबहान अल्लाह दी छल नहीं आंदी पई, जरा बुलंद आवाज से कहें सुबहान अल्लाह। मेरे हुसैन ने आंख खोली तो सबसे पहले चेहरा नबुव्वत का दीदार किया, कानों में अजान कहने की बारी आई, मौका आया। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक आका के आवाज से आपके कानों में अजान गूंजी, अल्लाह अकबर। गुट्टी पिलाने का मौका आया तो लुआबे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन नसीब हुआ, जिसकी बरकत, मिठास और शिफा अहले इस्लाम के नज़दीक मुसल्लम है। बरकत इस कदर के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब के चंद कतरे और चंद छींटे जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हंडिया में पड़े। रब ने खाने में इतनी बरकत डाल दी, जमाते सहाबा ने सैर होकर खा लिया, लेकिन खाने की सतह नीचे नहीं आई। और मिठास इस कदर के लुआब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद कतरे और चंद छींटे
कड़वे कुएं में गिरे, लुआब मुस्तफ़ा की बरकत से वो मीठा हो गया और शिफा के तो कहने ही क्या। अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब में इस कदर शिफा रखी है, इस कदर उसे सब्बे शिफा बनाया है कि हजरत अली उल मुर्तज़ा की आंख को लगे, अशोबे चश्म जाता रहे, अबू बकर की एड़ी को लगे और जहर का डसना ठहर न सके। ये मुबारक घुट्टी जिस शख्सियत को नसीब हुई उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। फिर एक ये था, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन तेरा हुसैन, मेरा हुसैन तेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, मेरा हुसैन तेरा हुसैन। मैंने अर्ज किया हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक ये था कि लुआब नबी का हो, पिलाने वाले अली हो, ऐसा भी नहीं जिसका लुआब उसी का हाथ। आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्नी वल कमाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हुसैन इब्न अली को अपने लुआब की घुट्टी पिलाई है। दस्ते मुबारक की अगर दस्ते नबुव्वत की, करामात की, बरक़ात की, मौजज़ात की अगर बात की जाए तो इस पर उलमा ने मुस्तकिल किताबें तहरीर की हैं। दस्ते नबुव्वत की बरकत ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के लिए ये दस्ते नबुव्वत उठे, दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत नसीब कर दे। अबू हुरैरा मस्जिद से घर नहीं पहुँचे थे कि दुआ कबूल होकर अर्श से फर्श पर पहले पहुँच चुकी थी। और मेरे भाइयों, हजरत उंगली के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबुव्वत की उंगली की अजमत इस कदर है कि उंगली का इशारा हो तो आसमान का चांद दो टुकड़े होकर जमीन पर आ जाए। इस शहादत वाली उंगली के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हुसैन इब्न अली को अपने लुआब की घुट्टी पिलाई है। मैं कुर्बान जाऊं वक़्त की किल्लत की पेश नज़र, बगरना ये मौजू बड़ा तवील था इसलिए मैं तफसीलन अर्ज करना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत की पेश नज़र मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। याद रखिए हजरत हुसैन इब्न अली बड़ी अजमत वाले हैं। क्या हैं? बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। आपकी बड़ी फजीलतें हैं। आपकी एक फजीलत ये कि बचपन में ही आपकी शहादत की खबर फैल चुकी थी। मुसलमान जानते थे कि हुसैन इब्न अली आने वाले वक्त में शहीद होंगे, जामे शहादत नोश करेंगे, शहादत के रुतबे पर फैज होंगे। मेरे दोस्तों, मुस्नद अहमद की रिवायत, मुस्नद अबू याला अल मुरसली में, मौजम कबीर में इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है। रिवायत ये है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका की खिदमत में तशरीफ़ फरमा है। कह दो सुभान अल्लाह। आका की खिदमत में तशरीफ़ फरमा है। इधर हुसैन इब्न अली खेलते हुए आका की मजलिस में आ गए। आका ने अपने नवासे को उठाया, गोद में बिठाया, प्यार करने लगे। हजरत जिब्राईल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आपको इस अपने नवासे से बड़ी मोहब्बत है? फरमाया हाँ है। फरमाया इसके बारे में एक आपको बात बतलाना चाहता हूँ। ये शहीद अन करीब ये आपके बाद ये शहीद कर दिए जाएंगे, ये जामे शहादत नोश करेंगे, और अगर आप कहें तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी भी आपको लाकर दिखा सकता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ दराज किया। एक रिवायत में बारिश के फरिश्ते का जिक्र आता है, या हाथ दराज किया हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, या जमीन पर हाथ मारा और सुर्ख रंग की मिट्टी की मुट्ठी हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुट्ठी और उस मिट्टी को छूंगा और उसको देखा, परेशान हो गए। ये बात आपने अपने घर वालों को भी बताई, अपने अहले बैत को भी बताई, सहाबा को भी बताई। चनाचे पहले दिन से ये बात मशहूर हो गई कि हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। गोया के शहादत हुसैन ये आका की पशीन गोई बन गई। और यही वजह है कि सहाबा इकराम ने हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हुसैन इब्न अली नहीं रुके। और मैं कहना चाहता हूँ कि कायनात की कोई ताकत भी हुसैन इब्न अली को रवानगी से
नहीं रोक सकती थी, इसलिए कि शहादत हुसैन मेरे आका की पेशीन गोई थी और मेरे आका की कोई भी पेशीन गोई क़यामत तक झूठी साबित, गलत साबित नहीं हो सकी। मेरे भाइयों, ये हजरत हुसैन की अजमत है कि आपकी शहादत की निस्बत से अल्लाह ने 10 मुहर्रम को शोहरत दे दी। अल्लाह ने 10 मुहर्रम को शोहरत दे दी, वगरना इस 10 मुहर्रम में तो बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से चंद एक मैं मुस्तज़र अदखर वारे के तौर पर चंद एक आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर 10 मुहर्रम को ठहरी। हज़रत इब्राहीम की विलादत 10 मुहर्रम को हुई। हज़रत ईसा की विलादत 10 मुहर्रम को हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले 10 मुहर्रम को। हजरत यूसुफ और यकूब अलैहिस्सलाम की बाप बेटे की मुलाकात 10 मुहर्रम को हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते शाही 10 मुहर्रम को नसीब हुआ। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात 10 मुहर्रम को हुए, लेकिन किसी भी वाक़े की वजह से 10 मुहर्रम को शोहरत नहीं मिली। शोहरत मिली तो आमना के लाल के नवासे हुसैन की शहादत की वजह से मिली है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हजरत हुसैन की शहादत दामने इस्लाम में अजीम शहादत है, जिसकी वजह से हजरत हुसैन का ऐसा तारुफ दुनिया के सामने आया कि जो हमारे लिए मशाले राह है, जो हमारे लिए उसको अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है। आपकी इस्तिकामत हमारे लिए तालीम है, आपकी शख्सियत हमारे लिए मुकम्मल निसाब है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। बुलंद आवाज़ से कौन हुसैन? जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। जिसने खून से अपने करबल को धोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन इब्न अली के साथ कामिल मोहब्बत ये है, कामिल मोहब्बत ये है, उनके साथ मोहब्बत का सही अंदाज ये है कि हजरत हुसैन इब्न अली के किरदार को अपनाया जाए। किसको अपनाया जाए? किरदार को अपनाया जाए। याद रखें, हजरत हुसैन जब करबला के मैदान में आए तो रोजे से थे, आपने रोजा रखा हुआ था। आज आपके साथ मोहब्बत के नाम निहाद दावेदार आज इस 10 मुहर्रमुल हराम को सबीलें लगाकर शरबत उड़ाते नजर आते हैं। दावा ठीक है, दावा सच्चा है या झूठा? मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन करबला के मैदान में आए, आपने तलवारों के साए में, तीरों की बारिश में भी कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया। और उनके साथ मोहब्बत का दावा करने वाले कुरान को छोड़कर मरसिये, नोहे और दौड़े पढ़ते हुए नजर आते हैं। हजरत हुसैन की नमाज तो करबला में भी कज़ा नहीं हुई, नहीं छूटी। आज मुझे और आपसे अमन और ऐसी के अंदर भी नमाज अदा नहीं होती। याद रखिए, हजरत हुसैन को समझिए। हजरत हुसैन क्या थे? कटाकर गर्दने बतला गए ये करबला वाले, कटाकर गर्दने अपनी बतला गए ये करबला वाले। कभी ताकत के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ए करबला की खाक, तू हुसैन के इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल। हुसैन के लहू से तू रंगीन हो गई, हुसैन के लहू से तू रंगीन हो गई। शराब कर गया तुझे रगे खूने हुसैन। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन को समझिए, हजरत हुसैन को समझने की ज़रूरत है। जैसे हम हुसैनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हुसैनी नहीं बना जाता। किरदार को अपनाने से निस्बत में वजन आता है, किरदार को अपनाने से निस्बत में सदाकत आती है। नाजी की ज़रूरत है ना नियाजी की ज़रूरत है, नाजी की ज़रूरत है ना नियाजी की ज़रूरत है। ज़माना जंग में मर्दाने गाजी की ज़रूरत है। सदा आती है अब भी करबला के जर्रे जर्रे से, हुसैन इब्न अली जैसे नमाजी की जरूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।